ये अपराध, भय, नरसंहार, डर उसकी उद्घोषणा है। तेजस्वी यादव जी की घोषणा के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि गलती से भी अगर ये लोग सत्ता के आसपास भी आ गए तो पुनः बिहार को ये लोग उसी दौर में वापस ले जाएंगे। देखिए, MY हो, AB हो, CD हो, कोई भी हो, वो वहाँ दरी ही बिछाने का काम करेगा। सत्ता पे कौन बैठेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेता विधानसभा कौन है? तेजस्वी यादव स्वयं। नेता विधान परिषद कौन है? उनकी माता जी। लोकसभा कौन जाएगा? रोहिणी जाएगी। राज्यसभा कौन जाएगा? मीसा जाएंगी। ये परिवारवादी लोग, उस परिवार में कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज का ही क्यों ना हो, वो मात्र दरी बिछाएगा, झंडा ढोएगा। बीते दिन महागठबंधन की तरफ से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीएम फेस और डिप्टी सीएम फेस महागठबंधन को लेकर घोषणा किया जाता है। अब सीएम फेस तेजस्वी यादव को घोषणा कर दिया गया, वहीं डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को। लगातार तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार की बात भी की, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कह दी कि भ्रष्टाचार जो है अब बिहार से बहुत जल्द मुक्त हो जाएगा। तो इस पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश। पहले उनकी पूरी बयान को सुनिए। ये भय की घोषणा है, डर, नरसंहार, हिंसा, अपराध और भ्रष्टाचार। तेजस्वी यादव जी कोई अलग नहीं है, वही नरसंहार और जंगल राज के पर्याय बन चुके लालू जी के सुपुत्र। और ये घोषणा विधिवत रूप से ये दिखाता है कि पुनः वो नरसंहार का दौर वापस लाने का क्रम वो लाना चाहते हैं। पहला सिंबल जिस पार्टी ने एक दुर्दांत अपराधी चंदा बाबू के बेटों को तेजाब से नहला करके हत्या करने वाला एक दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन के पुत्र को जिसने दिया है, यह अपराध, भय, नरसंहार, डर उसकी उद्घोषणा है। तेजस्वी यादव जी की घोषणा के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि गलती से भी अगर ये लोग सत्ता के आसपास भी आ गए तो पुनः बिहार को ये लोग उसी दौर में वापस ले जाएंगे। सर, तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि अगर हमारे साया भी आएंगे तो भी भ्रष्टाचार में जो लोग को बिहार से बाहर फेंकने का काम करेंगे, चाहे वो हमारे साया ही क्यों ना हो। परिवार है, बाहर फेंका क्या? डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट, लैंड फॉर जॉब, फॉर्डर, कोषगार, किताब बन जाएगी उनके स्कैम की। पूरे परिवार को बाहर करना पड़ेगा। ऐसा बोलने से पहले थोड़ा सोचिए, थोड़ा आत्ममंथन करिए। आप लोग खुद बेल पे बाहर है जो व्यक्ति, खुद राउज एवेन्यू कोर्ट में गए थे, खुद भ्रष्टाचार के लाभार्थी हैं, दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ का बंगला जिनके नाम पे है, वो बात करेंगे इस पर। कोई नैतिक अधिकार नहीं, कोई स्पष्टता नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं कि वो भ्रष्टाचार का भ भी बोलें। पहले MY समीकरण उनकी मुस्लिम और यादव रहती थी, अब उनकी जो मुस्लिम भाई हैं वो दरी बिछाने का काम करने लगे हैं और मल्लाह का बेटा जिसका 2% है आबादी, उसको डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो अब MY समीकरण इस तरीके से अब तेजस्वी यादव खेल रहा है। देखिए, MY हो, AB हो, CD हो, कोई भी हो, वो वहाँ दरी ही बिछाने का काम करेगा। सत्ता पे कौन बैठेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेता विधानसभा कौन है? तेजस्वी यादव स्वयं। नेता विधान परिषद कौन है? उनकी माता जी। लोकसभा कौन जाएगा? रोहिणी जाएगी। राज्यसभा कौन जाएगा? मीसा जाएंगी। ये परिवारवादी लोग, उस परिवार में कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज का ही क्यों ना हो, वो मात्र दरी बिछाएगा, झंडा ढोएगा। किसी का स्थान नहीं, किसी का सम्मान नहीं, किसी की भागीदारी नहीं, किसी की प्रतिष्ठा नहीं है। वो अपने परिवार के आगे किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इस बात को स्वीकार करिए। कांग्रेस से राजेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है मनुस्मृति लाना चाह रही है और अति पिछड़ों के लिए वो बहुत हमला करने वाली है, आप लोग सतर्क रहें। राजेश जी के साथ हमारी पूरी संवेदना है। राजेश जी के साथ एयरपोर्ट के बाहर जो विभत्स व्यवहार हुआ, वो हिंसा का सामना करना पड़ा, बहुत दुखद है। आपके माध्यम से मैं राजेश जी के प्रति एक सहानुभूति व्यक्त करना चाहता हूँ और एक राय देना चाहता हूँ। मनु की बात मत करिए। भारत चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध पे पहुँचने वाला प्रथम देश बना है। एटम की बात हो रही है। एटम को हिंदी में क्या कहते हैं? अणु। तो देश मनु से आगे निकल गया है, अणु पे आ गया है। यहाँ पे आपकी चिंता हमको है राजेश जी। आपने ट्वीट किया था दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं। आपके सीट पे भी तथाकथित गठबंधन चल रहा था। तो मुझे लगता है कि आप ठीक ठाक रहिए
आप स्वस्थ रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन इस प्रकार से अपमान, तिरस्कार, अवहेलना और उपेक्षा को मत झेलिए। कम से कम दलित समाज इस बात को देख रहा है, नोटिस कर रहा है। भारत के सभी संत जो है गौ रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं। क्या बीजेपी अगर जीतती है यहाँ बिहार में तो गौ रक्षा के लिए कार्य करेगी? हमारी घोषणा पत्र 2-3 दिनों में आपके सामने होगी और उस घोषणा पत्र में जो भी हमारे संकल्प हैं, जो भी हमारी बातें, वो सब समक्ष आ जाए, तब इस विषय पर बात करेंगे हम लोग। तो आपने सुना, साफ तौर से उन्होंने चेतावनी दे दिया, कहा कि पहले भ्रष्टाचार की साया और परछाई तेजस्वी यादव के मुंह से शोभा नहीं देता, क्योंकि सारी भ्रष्टाचार का साया जो है, परछाई जो है, उनके परिवार में ही संलिप्त है। उनकी बहन है, उनके पिता है, खुद तेजस्वी यादव हैं, राबड़ी देवी, तमाम जो है ये आरोप लगाते हुए नजर आए, काफ़ी ज़्यादा बरसते हुए नजर आए। फिलहाल उस खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे जनतक लाइव बिहार। धन्यवाद।